खुश आमदीद। कभी बच्चों के रवैये को देखकर ये ख्याल आया है कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है? अगर हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को ठीक से समझना ही उनकी बेहतर रहनुमाई की पहली सीढ़ी है। चलें, इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये सवाल अक्सर वालिदैन और असातिज़ा के जहन में आता है, ख़ास तौर पर जब वो किसी बच्चे के मुश्किल रवैये का सामना कर रहे हों। ये एक परेशान कर देने वाला सवाल हो सकता है, लेकिन क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? और बस यहीं आकर हमें अपनी सोच बदलनी है, यानी इसके रवैये को बुरा भला कहने के बजाय ये जानने की कोशिश करनी है कि वो अपने अमल से हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है। ये छोटी सी तब्दीली ही मुस्बत रहनुमाई का असल आगाज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं तरक्की के नक्शे की। देखें, जिस तरह एक नक्शा हमें किसी भी सफ़र में रास्ता दिखाता है ना, बिल्कुल इसी तरह बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल को समझना उनकी रहनुमाई में हमारी मदद करता है। बचपन को हम मोटे तौर पर इन 4 अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। शीरख्वारगी से लेकर बुलूगत तक हर दौर में बच्चे की दुनिया को देखने का अंदाज, उसकी सलाहियतें और उसकी ज़रूरतें, सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल जाता है और इस तब्दीली को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर स्टेज की अपनी ख़ास ज़रूरतें होती हैं। सोचें ज़रा, एक छोटा सा बच्चा, उसे तो बस प्यार और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और दूसरी तरफ एक नौजवान है जो अपनी पहचान, अपनी आज़ादी ढूंढ रहा है। तो बेहतर रहनुमाई का मतलब यही है कि हम अपने अंदाज को इस नक्शे के मुताबिक ढालते रहें। तो नक्शा तो मिल गया, अब हमें चाहिए एक कंपस। ये उसूल बिल्कुल एक कंपस की तरह हैं जो हमें मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी सही सिमत में रखने में मदद देते हैं। ये 5 उसूल एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। मोहब्बत से बच्चा खुद को महफूज समझता है, सब्र हमें याद दिलाता है कि भाई ये कोई एक दिन का काम नहीं है, और मुस्तकिल मिजाजी से बच्चे को पता होता है कि हदें क्या हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही मुस्बत ताल्लुक बनाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास नक्शा भी है और कंपास भी। अब बात करते हैं इन औजारों की, यानी उन टूल्स की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आएंगे। ये टूल्स असल में बच्चे के दिल और दिमाग तक पहुंचने के रास्ते हैं। जब हम गौर से देखते हैं तो हमें वो बातें भी समझ आती हैं जो बच्चा कह नहीं पाता, और जब हम तवज्जो से सुनते हैं तो एतमाद पैदा होता है, और जब बच्चे खुद को महफूज महसूस करते हैं तभी वो खुलकर बात करते हैं। अब आते हैं उन तरीक़ों पर जिनसे हम असल में रहनुमाई कर सकते हैं। हमारा अपना अमल वो सबसे बड़ा उस्ताद है। साफ और वाज़ेह उसूल बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, और जब हम उन्हें मसले खुद हल करने का मौका देते हैं तो असल में हम उनकी खुद एतमादी बढ़ा रहे होते हैं। चलें, अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, नक्शा, कंपास और टूल्स, असल ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल सामने आती है तो कैसे काम करती हैं। यहाँ देखें कि ये उसूल असल में कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा गुस्सा दिखा रहा है और जवाब में हम भी गुस्सा करें, तो ये तो आग पर तेल डालने वाली बात हुई ना। इसके बजाय पुरसकून रहकर उसे समझाना और एक वाज़ेह हद मुकर्रर करना ही मसले का असल हल है। एक बहुत अहम बात यह भी है कि ये सारा काम कोई एक शख्स नहीं कर सकता। ये एक पार्टनरशिप है। वालिदैन जज्बाती तौर पर बच्चे को मजबूत करते हैं, जबकि असातिज़ा सीखने और समाजी तरक्की का माहौल फराहम करते हैं। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा होती है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये सफ़र सिर्फ बच्चे की तरक्की का नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना भी सीखने का सफ़र है। हर रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं कि एक बेहतर रहनुमा कैसे बना जाए। तो जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं, आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो उठाकर हम किसी बच्चे के अनकहे पैगाम को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकें।